नमस्कार। मैं सारिका पंकज। आज रविवार है तो कालजयी कहानियों का दिन है। बाबा नागार्जुन की लिखी हुई किताब मर्यादा पुरुषोत्तम के कुछ अंश लेकर आई हूँ आप तक। क्यों लाई हूँ आज, ये बाद में बताऊंगी। पहले जानते हैं उन्होंने इस किताब में क्या लिखा, कैसे लिखा। कई बार आपने भी सुना होगा कई जगहों पे, मगर आज भाषा होगी बाबा नागार्जुन की। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ राजपूतों के खानदान बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। एक चंद्रवंश, दूसरा सूर्यवंश। श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी राजाओं का इतिहास कई पुराणों में मिलता है। अयोध्या उनकी राजधानी थी। देश का नाम कौशल था, जिसे आजकल लोग अवध कहते हैं। ये अयोध्या सरयू नदी के तट अब भी एक तीर्थ में विद्यमान है। इसको बसाने का श्रेय राजा युवनाश्व को जाता है। वो मंधाता के पुत्र थे। राजा युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ मंडप में ही राजा को नींद आ गई। कुछ काल के बाद बड़ी जोर की प्यास लगी उन्हें, किंतु पानी कहीं मिला नहीं। तो लाचार होकर राजा ने मंडप में ही रखा हुआ अभिमंत्रित जल पी लिया और फिर सो गए। सुबह हुई जब पुरोहित ब्राह्मणों ने पूछताछ की कि मंडप में रखा हुआ अभिमंत्रित जल क्या हुआ, तब राजा ने बताया कि जोर की प्यास लगी थी, वो पानी में पी गया। पुरोहितों ने कहा कि महाराज, बड़ा अनर्थ किया आपने। ये तो वो जल अभिमंत्रित था, उसमें गर्भ की शक्ति थी। वो जल तो रानी को पीना था। अब आपको ही गर्भ ठहरेगा, आपके ही पेट से संतान उत्पन्न होगी। राजा बहुत घबराए, किंतु उपाय ही क्या बचा था। समय आने पर राजा ने गर्भ धारण किया। अंत में राजा का पेट चीरा गया और उसमें से मंधाता का जन्म हुआ। राजा को इतना कष्ट हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मंधाता बड़े प्रतापी राजा हुए। आगे चलकर इन्हीं राजा के कुल में सगर का जन्म हुआ। सगर के 60,000 लड़के हुए। भगीरथ इन्हीं महाराज सगर के प्रपौत्र थे। उन्होंने कई हजार वर्ष तक तपस्या की और गंगा जी को धरती पर उतारा। कपिल मुनि के शाप से सगर के 60,000 लड़के जलकर भस्म हो गए थे। गंगा जी ने उन सब का उद्धार कर दिया। भगीरथ द्वारा धरती पर उतरने के कारण गंगा का नाम भगीरथी पड़ गया। राजा हरिश्चंद्र भी इसी सूर्यवंश के थे। आगे चलकर राजाओं के इस खानदान में हम दिलीप को पाते हैं। राजा दिलीप के बड़े उम्र हो जाने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो रानी के साथ वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। अपनी चिंता का कारण बताकर राजा ने मुनि से कहा, महाराज, सूर्यवंश का दीपक क्या यूं ही बुझ जाएगा? मुनि ने कहा, जल्दी जल्दी आते हुए तुमने कामधेनु की परिक्रमा नहीं की, वो तुम पर रुष्ट है। अब कामधेनु की लड़की की सेवा करके तुम उसे प्रसन्न करो, तभी संतान होगी। कामधेनु की लड़की का नाम था नंदिनी। उसे लेकर राजा और रानी अयोध्या आए। अगले ही दिन दिलीप ने गाय की सेवा आरंभ कर दी। वो उसे जंगलों में ले गए। नदियों के कछार, तराई के जंगल, हिमालय की तलहटी, जहां कहीं भी अच्छी घास मिलने की संभावना थी, राजा गाय को चराने लग जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि गाय नई नई मुलायम दूब चढ़ने के लिए पहाड़ की खोह में घुसी। दिलीप ने उधर ध्यान नहीं दिया। गाय की रक्षा के संबंध में राजा दिलीप निश्चिंत थे। उनका ख्याल था कि महामुनि वशिष्ठ के प्रभाव से कोई भी जंगली जानवर नंदिनी के पास तो फटक ही नहीं सकता था। अकस्मात गाय जोर से डकार उठी। राजा ने इधर उधर देखा, वो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ी। जरा आगे बढ़कर दिलीप ने देखा कि एक सिंह नंदिनी को दबोचे हुए है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। जल्दी जल्दी उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई, किंतु ये क्या, तरकश से हाथ क्यों चिपक गया? राजा को बड़ा ही क्षोभ हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दुश्मन सामने हो और तरकश से तीर न निकले। राजा इसी पशुपेश में पड़े हुए थे कि सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा,
महाराज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं शंकर भगवान का सेवक हूं, मुझे मारने की कोशिश न करना। इस पहाड़ में जो भी पशु मेरी निगाह में पड़ जाता है, उन्हीं में से मैं अपना निर्वाह करता हूं। राजा ने प्रार्थना की, अभी ये गाय मेरी निगरानी में है, इसकी रक्षा का भार महामुनि वशिष्ठ ने मुझे सौंपा है। फिर ये कैसे हो सकता है कि गाय को मैं आपका आहार बनने दूं? मुझसे आप अपनी भूख मिटाएं, परंतु इस गाय को छोड़ दें। सिंह ने राजा को बहुत समझाया बुझाया, परंतु राजा ने एक न मानी। तरकश और कमान एक ओर रखकर राजा दिलीप सिंह के आगे झुककर बैठ गए कि इतने में राजा के कानों में ममता भरी आवाज सुनाई दी, उठो बेटा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सब किया था। उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहोगे वही वरदान दूंगी। राजा दिलीप देह की धूल झाड़ते हुए खड़े हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या लौट आए। आगे आगे गाय, पीछे पीछे राजा दिलीप। थोड़े ही दिनों के बाद कामधेनु की कृपा से महारानी सुदक्षिणा ने राजकुमार रघु को जन्म दिया। रघु बड़े प्रतापी राजा हुए। उनका लोहा देवराज इंद्र तक मानते थे। भूमंडल के सभी देशों को जीतकर बहुत सा धन उन्होंने इकट्ठा किया और सारा यज्ञ में दान कर दिया। अपने यहाँ धातु के जो भी पात्र थे सब ब्राह्मणों को दे दिए। स्वयं मिट्टी के बर्तनों से अपना काम चलाने लगे। रघु से अज और अज से दशरथ हुए। दशरथ की आयु बड़ी लंबी थी। उनका शासन दूर दूर तक चलता था। उनकी 3 रानियां थी, पर संतान एक भी नहीं थी। एक बार शिकार खेलने के लिए राजा दशरथ जंगलों में गए। वहां भटकते भटकते रात हो गई। अनुचर परिचर इधर उधर छूट गए। रात के समय कहाँ टिके? समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में पानी से एक विचित्र प्रकार की आवाज आई। राजा को लगा कि जंगली हाथी पानी में अपनी सूंड डुबोकर गुड़गुड़ा रहा है। बस फिर क्या था? तरकश से तीर निकालकर उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। बाप रे बाप! किसी के गिरने और कराहने की आवाज आई तो राजा को अपनी भूल मालूम हुई और वो दौड़े। ये श्रवण कुमार थे, जिनको पानी भरते समय राजा ने तीर से घायल कर दिया था। वो अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बहंगी के सहारे टोकरों में बिठाकर तीर्थों का दर्शन कराते फिर रहे थे। उन माँ बाप को एक पेड़ के नीचे बैठाकर श्रवण कुमार उनके लिए पानी लेने आए। घड़े में पानी भरते समय गुड़गुड़ की जो आवाज होती है वही हुई। उसी ने राजा को भ्रम में डाल दिया। अब क्या हो? श्रवण कुमार को तीर तो लग ही चुका था। कराहते हुए तरुण तपस्वी ने परिचय पाकर कहा, महाराज, पहले आप मेरे माता पिता को पानी पिलाओ, वो बहुत प्यासे हैं। बात मालूम होने पर उन अंधे बूढ़ों ने राजा को शाप दे दिया, तुम भी हमारी ही भांति बेटे के वियोग में मरोगे। राजा दशरथ ने उन तीनों का अंतिम संस्कार किया और प्रातःकाल अयोध्या आए। वृद्धों के उस श्राप का राजा ने मन ही मन स्वागत किया, क्योंकि पहले बेटा तो हो तब न विछो होगा। कश्यप और अदिति ने बड़ी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने उन्हें वर देना चाहा, पर वो डटे रहे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र था जिसका जप वो कर रहे थे। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, 100 नहीं हजारों साल। आखिर नारायण का आसन टोला। प्रकट होकर उन्होंने कहा, आपकी इस साधना से मैं प्रसन्न हूं, जो चाहिए वर मांग लीजिए। कश्यप ने झुककर कहा, जन्म जन्म तक आपके चरणों में मेरा मन रमा रहे। भगवान ने कहा, बस इतना ही? अरे कुछ और मांगो। इस पर कश्यप को बड़ा संकोच हुआ। वो बोले, आप ही के समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, एवं अस्तु, मगर मैं अपनी तरह दूसरी संतान भला कहाँ ढूंढूंगा? स्वयं ही मैं जब जब जन्म लूंगा तो आपके यहाँ ही अवतार लूंगा। त्रेता युग के अंत में जब आप सूर्यवंशी राजा होकर जन्म लेंगे, तब मैं भी आपका पुत्र होऊंगा। इसके बाद भगवान ने अदिति से पूछा तो उन्होंने कहा, जो वर आपने उनको दिया, मेरे लिए वही काफी है।
अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो अलग अलग तरह से आप सब ने पहले भी सुनी होगी, पर इसे लिखा था बाबा नागार्जुन ने, जो मैंने पढ़ा। सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे सुविख्यात प्रगतिशील कवि कथाकार नागार्जुन। इन्होंने हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में खूब लिखा। उनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। मातृभाषा मैथिली में उन्होंने यात्री नाम से ही लेखन किया। अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने घुमक्कड़ी का निर्णय लिया और गृहस्थ होकर भी रमते राम ही रहे। स्वभाव से जीवंत और पक्का रहने के अलावा उन्होंने राजनीति और जनता के मुक्ति संघर्षों में सक्रिय और रचनात्मक हिस्सेदारी निभाई। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के शिखर साहित्य सम्मान से सम्मानित नागार्जुन की इसी सप्ताह बीती जयंती पर मैं सारिका पंकज उनके द्वारा लिखे मर्यादा पुरुषोत्तम किताब से कुछ अंश लेकर आई थी। ऐसे अवसर पर जब अभी हम दीपोत्सव से जुड़े त्योहारों का उत्सव मना रहे हैं, तब इस कहानी के अपने अलग ही मायने हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी अगले रविवार को इसी वादे के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।